Good morning, class 7th. Today we'll be discussing the question answers that will be in the book and outside the book of chapter number 2 of geography, Inside Our Earth. आज हम चैप्टर सेकंड ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड करेंगे, जिसके क्वेश्चन आंसर्स हम देखेंगे जो बुक में से हैं और कुछ क्वेश्चन आंसर्स हम बुक के बाहर से भी करेंगे। चैप्टर का नाम है इनसाइड आवर अर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन, बुक वाले क्वेश्चंस करेंगे पहले हम। व्हाट आर द 3 लेयर्स ऑफ द अर्थ? अर्थ की 3 लेयर्स कौन कौन सी हैं? द 3 लेयर्स ऑफ अर्थ आर क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। अर्थ की 3 लेयर्स जो हैं वो कौन कौन सी है? एक है क्रस्ट, टॉप मोस्ट लेयर, मेंटल आपकी मिडिल वाली लेयर, और कोर आपका सेंटर वाला पार्ट। व्हाट इज द रॉक? एक रॉक क्या होती है? एक चट्टान क्या होती है? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ's क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक। एक नेचुरल मास मिनरल मैटर का जो कि अर्थ के क्रस्ट को बनाता है उसे हम रॉक कहते हैं। द अर्थ's क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स ऑफ डिफरेंट टेक्सचर, साइज एंड कलर। जो अर्थ का क्रस्ट है वो अलग अलग वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक से बना हुआ है, अलग अलग चट्टानों के टाइप से बना हुआ है, जिनका कि टेक्सचर है, डिफरेंट टेक्सचर है, डिफरेंट साइज है, डिफरेंट कलर है। नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स। 3 टाइप ऑफ रॉक्स बतानी है मेरी, कौन कौन सी रॉक्स होती हैं। द 3 टाइप्स ऑफ रॉक्स आर इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। पहली टाइप कौन सी है? इग्नियस रॉक, दूसरी है सेडिमेंट्री रॉक्स और तीसरी है मेटामॉर्फिक रॉक्स। हाउ आर एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स फॉर्म्ड? इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स कैसे बनती हैं? द मोल्टन लावा कम्स आउट ऑफ वॉल्केनोज, रीचेस द अर्थ सरफेस एंड कूल डाउन रैपिडली टू बिकम अ सॉलिड पीस ऑफ रॉक। ये जो वॉल्केनो आपके होते हैं, ज्वालामुखी जो होते हैं, उनके अंदर से जो मोल्टन लावा निकलता है, जो उसके अंदर से आपका लावा निकल रहा होता है, जो मोल्टन फॉर्म में होता है, जब वो अर्थ के सरफेस पे आता है और वो कूल डाउन हो जाता है, ठंडा हो जाता है जल्दी से, और सॉलिड पीस ऑफ रॉक्स उसके बन जाते हैं। जब वो सॉलिड बन जाता है, एक सख्त एक कोई चीज़ बन जाती है, वो जो सख्त चीज़ जो बन जाती है कूल डाउन होके, उसे हम रॉक कहते हैं, एक्सट्रूसिव रॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका जो बेसाल्ट होता है वो एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक है। व्हेन द मोल्टन लावा सॉलिडिफाइज डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट, द रॉक्स सो फॉर्म्ड आर कॉल्ड इंट्रूसिव रॉक्स। जब एक मोल्टन लावा सॉलिडिफाई हो जाता है अर्थ के अंदर ही, अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही, द रॉक जो उसकी बनती है वो रॉक क्या होती है? इंट्रूसिव रॉक। उसको हम बोलते हैं इंट्रूसिव रॉक्स, और उसकी एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। उसकी एग्जाम्पल क्या है? ग्रेनाइट। व्हाट डू यू मीन बाय अ रॉक साइकिल? अब रॉक साइकिल से आप क्या समझते हैं? रॉक साइकिल क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन टाइप टू अनदर ड्यू टू चेंजेस इन सर्टन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर इज कॉल्ड अ रॉक साइकिल। जब एक रॉक कुछ साइक्लिक मैनर में चेंज होती है फ्रॉम इग्नियस रॉक टू मोल्टन लावा, और वी कैन से फ्रॉम मोल्टन लावा टू इग्नियस रॉक्स थ्रू सम सर्टन चेंजेस। जब उसके अंदर कंडीशन के अंदर कुछ चेंजेस आते हैं, जब एक साइक्लिक मैनर में, एक साइकिल के मैनर में वो चेंज होती है, जैसे हमने थोड़ा सा पढ़ा था चैप्टर में कि जब एक इग्नियस रॉक थोड़े से सेडिमेंट्स टूटना लग जाते हैं, वो सेडिमेंट्स में बदल जाती है। कभी कभी वो सेडिमेंट्स जो है मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाते हैं, कभी कभी वही मोल्टन लावा का फॉर्म ले लेते हैं। वही मेटामॉर्फिक रॉक्स अगर चेंज हो जाती है मोल्टन लावा में, तो जो ये साइकिल बनता है जिसमें सॉलिड मोल्टन लावा से सॉलिड बनती हैं, फिर सॉलिड से कुछ क्लाइमेटिक कंडीशन या कुछ प्रेशर उनके ऊपर पड़ता है, उससे जब वो फिर से आपकी मोल्टन स्टेट में आ जाती हैं तो उसे हम बोलते हैं रॉक साइकिल।
वट आर द यूजेस ऑफ रॉक्स। अब रॉक्स के इस्तेमाल क्या क्या हैं, उसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ हमें सहायता करते हैं। रॉक्स आर यूज़फुल फॉर वेरियस पर्पसेस। रॉक्स जो हैं बहुत सारे पर्पसेस के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होती हैं। इट हेल्प्स इन मेकिंग रोड्स। रॉक्स आपकी रोड्स बनाने में काम आती हैं। इट इज़ यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड बिल्डिंग्स। हाउसेज और बिल्डिंग्स को बनाने में हम रॉक्स का इस्तेमाल करते हैं। सम स्टोन्स आर यूज्ड बाय चिल्ड्रन इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम्स। कुछ स्टोन्स जो होते हैं वो बच्चों द्वारा यूज़ किए जाते हैं कुछ गेम्स खेलने के लिए। जैसे हमने पढ़ा था आपका पिट्ठू जो होता है वो भी उसी गेम में आता है। गीटी जो होती है वो भी उसी गेम्स होती हैं जो पत्थरों से खेली जा सकती हैं। वट आर यूज्ड दे आर यूज्ड इन फर्टिलाइज़र्स। उनको हम फर्टिलाइज़र्स में भी यूज़ करते हैं, आपकी खाद में भी यूज़ करते हैं। जो आधुनिक खाद है, जो आपकी फर्टिलाइज़र्स हैं, जो आपके इंडस्ट्रीज़ में बनता है, वो उसमें भी यूज़ किए जाते हैं। वट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स। अब मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी होती हैं? द टाइप ऑफ रॉक्स फॉर्म्ड व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स एक्सपीरियंस हीट एंड प्रेशर आर कॉल्ड मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो रॉक्स की प्रकार, वो चट्टानों की प्रकार जो कि फॉर्म हो जाती है इग्नियस रॉक से और सेडिमेंट्री रॉक से, जब उनके ऊपर हम थोड़ी सी हीट डालते हैं और उस पर प्रेशर डल जाता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। नाउ वी हैव टू चूज द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। द रॉक विच इज़ मेड अप ऑफ मॉल्टन मैग्मा इज। जो रॉक मॉल्टन मैग्मा से बनती है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज इग्नियस रॉक्स। इग्नियस मतलब फायर, और वो जो बनती हैं उनको हम बोलते हैं इग्नियस रॉक्स। पार्ट ए। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज। अर्थ की सबसे अंदर वाली लेयर को हम क्या कहते हैं? कोर। सो द आंसर इज बी, कोर। गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिनरल्स। हम उनको क्या बोलेंगे? मिनरल्स बोलेंगे। बी पार्ट। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स आर। रॉक्स जिनके अंदर फॉसिल्स होते हैं वो कौन सी होती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स। ए पार्ट, सेडिमेंट्री रॉक्स, वो सेडिमेंट से बनी होती हैं, उसके अंदर फॉसिल्स होते हैं। द थिनेस्ट लेयर ऑफ अर्थ इज। सबसे पतली लेयर अर्थ की कौन सी वाली होती है? आपका क्रस्ट। सबसे टॉप लेयर जो होती है वो आपकी सबसे थिनेस्ट होती है, क्रस्ट। नाउ वी हैव टू मैच द फॉलोइंग। इसमें हमने सिर्फ आंसर मैंने डिस्कस किए हैं। कोर जो है वो आपकी इनर मोस्ट लेयर होती है। मिनरल्स जो हैं वो हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। जो मिनरल होते हैं उनका डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है। रॉक्स जो हैं वो यूज़ होती हैं बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने में। यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग्स। क्ले चेंजेस इनटू स्लेट। सेल मेड ऑफ सिलिकॉन एंड एल्यूमिना। SI सिलिकॉन का, एल्यूमिना का Al। नेक्स्ट, गिव रीजन्स। अब हमें कुछ रीजन्स देने हैं। वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ। हम सेंटर ऑफ द अर्थ के बिल्कुल सेंटर में क्यों नहीं जा सकते हैं? वी कैनॉट गो टू द सेंटर ऑफ द अर्थ बिकॉज द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट द सेंटर ऑफ द अर्थ आर वेरी हाई, and not just human beings but even rocks melt at the center of the earth। हम अर्थ के सेंटर में इसलिए नहीं जा सकते हैं क्योंकि वो जो टेम्परेचर है और जो प्रेशर है सेंटर ऑफ द अर्थ का बहुत ही ज़्यादा हाई है। और सिर्फ ह्यूमन बींग्स नहीं बल्कि आपकी जो रॉक्स हैं वो भी उसके अंदर जाके पिघल जाती हैं, वो भी मेल्ट हो जाती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स। जो आपकी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सेडिमेंट्स की बनी होती हैं, रॉक्स के पार्टिकल्स की बनी होती हैं, छोटे छोटे सेडिमेंट्स की बनी होती हैं। द स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स
that hit each other and break to reach the ground are called sediments. छोटे छोटे जो फ्रेगमेंट्स हैं रॉक के, जब एक दूसरे के साथ टकराते हैं और टूट जाते हैं ग्राउंड तक पहुंचने से पहले, आर कॉल्ड सेडिमेंट्स. उनको हम क्या बोलते हैं, जब वो ग्राउंड पे रीच होते हैं और वो टूट जाते हैं तो वो होते हैं सेडिमेंट्स. दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एट्सेट्रा. ये जो सेडिमेंट्स हैं, जब ये पानी के थ्रू या फिर हवा के थ्रू जब ये एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाते हैं, दे आर कंप्रेस्ड. एक दूसरे के ऊपर जब प्रेशर डालते हैं कंप्रेस हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो ये क्या बन जाते हैं, लेयर्स बना देते हैं रॉक्स की, और उन रॉक्स को हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं. दिस शोज दैट सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सेडिमेंट्स. इससे हमें पता चलता है कि सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो सेडिमेंट से बनती हैं. लाइमस्टोन इज चेंज्ड इनटू मार्बल. लाइमस्टोन जो है वो मार्बल में चेंज होता है. इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं जब उनके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है. अंडर हीट एंड प्रेशर. दिस हैपन्स इन द केस ऑफ लाइमस्टोन. लाइमस्टोन के साथ भी यही होता है, जब उसके ऊपर हाई प्रेशर और हीट पड़ती है तो वो आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं. लाइमस्टोन अंडर हीट एंड प्रेशर चेंजेस इनटू मार्बल विच इज़ अ मेटामॉर्फिक रॉक. आपका लाइमस्टोन जो है जब उसके ऊपर हीट और प्रेशर पड़ता है वो मार्बल में चेंज हो जाती है, जो कि एक मेटामॉर्फिक रॉक है. नाउ सम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो कि एक्स्ट्रा हैं. फॉसिल्स आर द रिमेन्स ऑफ बोथ plants and animals, both A and B, C part. The metamorphic rocks are formed under the influence of, आपका मेटामॉर्फिक रॉक्स जो हैं वो किसके इन्फ्लुएंस से चेंज हो जाती हैं, किसके इन्फ्लुएंस से फॉर्म होती हैं, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर, बोथ A and B. मिनरल्स आर फॉर्म्ड इन द कॉन्टिनेंशियल मास. मिनरल्स जो हैं वो आपके कॉन्टिनेंशियल मास में फॉर्म होते हैं. कौन से मिनरल्स, आपका सिलिका एंड एलुमिना, जिसको हम सेल भी कहते हैं, SiAl. सिलिकॉन का Si, एलुमिनियम का Al, एलुमिनिया का. डैश टर्न्ड इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. कौन सी चीज़ आपकी परिवर्तित हो जाती है मेटामॉर्फिक रॉक्स में, इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स. तो दोनों जो हैं A एंड B आपकी कन्वर्ट हो जाती हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स में. नाउ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक्स फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर इज कॉल्ड. द प्रोसेस होता है रॉक्स का ट्रांसफॉर्मेशन का एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, उसको हम रॉक साइकिल कहते हैं. पार्ट बी. The term extrusive and intrusive are used in reference to. जो टर्म एक्सट्रूसिव है और इंट्रूसिव है वो किसके रेफरेंस में होती है, इग्नियस रॉक्स में. देयर इज एन आउटर एंड इनर डैश इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. अर्थ के इंटीरियर में एक आउटर और एक इनर क्या चीज़ होती है, आपका कोर. एक इनर कोर, एक आउटर कोर. मिनरल्स हैव अ डेफिनेट और सर्टन डैश. मिनरल की एक डेफिनेट या सर्टन क्या चीज़ होती है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डेफिनेट होती हैं और सर्टन केमिकल कंपोजिशंस होती हैं. डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन एंड सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़. कॉमन मिनरल्स इन द कॉन्टिनेंशियल मासेस एंड द ओशनिक क्रस्ट इज़. कॉमन मिनरल्स जो कि कॉन्टिनेंशियल मासेस के और ओशनिक क्रस्ट के होते हैं, उसके अंदर होते हैं, वो कौन कौन से है, सिलिकॉन. आपका सिलिकॉन जो है वो आपका कॉन्टिनेंशियल मास में भी होता है और ओशनिक क्रस्ट में भी होता है सिलिकॉन. नेक्स्ट
अब कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को देखेंगे, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप. व्हाट इज कॉल्ड द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ? अपर मोस्ट लेयर जो अर्थ की होती है उसको हम क्या कहते हैं? क्रस्ट. व्हाट इज द स्पेशल फीचर ऑफ दिस लेयर? इस लेयर का सबसे स्पेशल फीचर कौन सा है क्रस्ट का? थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की थिनेस्ट लेयर है ये. नेम द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंशियल मास. कॉन्टिनेंशियल मास के मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स कौन कौन से हैं? आपका सिलिका एंड एल्यूमिना. नेम द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द ओशनिक क्रस्ट. ओशनिक क्रस्ट के क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? सिलिका एंड मैग्नीशियम. सिलिका एंड मैग्नीशियम. व्हाट इज़ द रेडियस ऑफ द कोर? आपका कोर जो है उसका क्या रेडियस है? 3500 किलोमीटर्स. 3500 किलोमीटर्स. रेडियस ऑफ द कोर इज अबाउट 3500 किलोमीटर्स. व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोर? आपकी कोर के अंदर कौन कौन से मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द कोर आर निकल एंड आयरन. कोर के अंदर आपके जो सबसे ज़्यादा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? निकल और आयरन. और इसीलिए हम उसको नाइफ कहते हैं. Ni निकल के लिए, Fe फेरस के लिए, जिसको हम आयरन भी बोलते हैं. What is Earth's crust made of? अर्थ का क्रस्ट किससे बनता है? It is made up of different kinds of rocks, different types of rocks. अर्थ का क्रस्ट जो है वो अलग अलग रॉक्स की टाइप से बना होता है. What are igneous rocks? Igneous rocks क्या हैं? When the molten magma cools, it becomes solid. जो मॉल्टन मैग्मा होता है जब वॉल्केनो से निकलता है और जो आपका सॉलिड फॉर्म ले लेता है जब ठंडा होने पे, उसको हम इग्नियस रॉक कहते हैं. रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स. उनको हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं. व्हाट आर फॉसिल्स? फॉसिल्स क्या हैं? द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप्ड इन द लेयर्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड फॉसिल्स. जो डेड प्लांट्स हैं, डेड रिमेन्स हैं प्लांट्स के और एनिमल्स के, जो कि ट्रैप हो जाते हैं रॉक्स की लेयर्स में, उनको हम फॉसिल्स कहते हैं. व्हाट हैपन्स व्हेन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स गो अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर? क्या होता है जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पड़ता है? तो दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स. वो मेटामॉर्फिक रॉक्स का रूप ले लेती हैं. डिफाइन क्रस्ट. क्रस्ट क्या है? द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द क्रस्ट. जो आपका सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ के सरफेस की, वो आपका क्रस्ट है. विच मिनरल इज फाउंड इन द कोर? कोर के अंदर कौन सा मिनरल हमें मिलता है? निकल एंड आयरन. निकल और आयरन. व्हाट इज लावा? लावा क्या है? फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा कमिंग आउट ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ ऑन इट्स सरफेस इज कॉल्ड लावा. फायरी रेड मॉल्टन मैग्मा जो होता है, जो कि आपके अर्थ के अंदर से निकल रहा होता है, अर्थ के सरफेस के अंदर से, उसको हम लावा कहते हैं. विच मिनरल इज फाउंड इन द क्रस्ट? क्रस्ट के अंदर कौन सा मिनरल हमें मिलता है? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम. जो आपके मिनरल जो हैं वो क्रस्ट में मिलते हैं, वो कौन कौन से हैं? सिलिकॉन, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम. नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम बेस्ड ऑन द ऑर्डर इन विच दे अपीयर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. मेंटल, कोर एंड क्रस्ट. सबसे पहले क्रस्ट, फिर आपका मेंटल और लास्ट में आपका कोर. विच लेयर ऑफ द अर्थ इज द थिनेस्ट? सबसे थिनेस्ट लेयर कौन सी है? क्रस्ट. लिस्ट द मिनरल्स दैट आर यूज्ड एज फ्यूल्स. कौन से मिनरल जो है वो फ्यूल्स की तरह हम यूज़ कर सकते हैं? कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम. विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंस बिटवीन एक्सट्रूसिव एंड इंट्रूसिव रॉक्स? कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव रॉक्स के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए? द प्लेस वेयर द कूलिंग ऑफ मैग्मा टेक्स प्लेस.
जिस जगह पे मैग्मा की कूलिंग होती है, अगर एक्सटीरियर होती है, बाहर होती है रॉक्स के, तो अगर आपके बाहर होती है रॉक्स के तो उसको हम एक्सट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। जब वो अंदर होती है क्रस्ट के अंदर ही अंदर हो जाती है तो वो इंट्रूसिव रॉक्स हो जाती हैं। लिस्ट द मिनरल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल पर्पस। कौन सा मिनरल जो है वो इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होता है? गोल्ड, एल्यूमिनियम, आयरन, यूरेनियम एट्सेट्रा। गोल्ड हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया, यूरेनियम हो गया, ये सब इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए यूज़ होते हैं। वाई डज ग्रेनाइट हैव लार्ज ग्रेन्स? ग्रेनाइट के लार्ज ग्रेन्स क्यों होते हैं? द स्लो कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा रिजल्ट्स इन लार्ज ग्रेन्स ऑफ द रॉक। जब धीरे धीरे मैग्मा आपका कन्वर्ट हो जाता है, कूल हो जाता है, लार्ज ग्रेन्स बन जाते हैं उसके रॉक्स के। हैंस ग्रेनाइट हैज़ लार्ज रॉक्स ग्रेन्स, इसलिए ग्रेनाइट के बड़े बड़े ग्रेन्स होते हैं। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की एग्जाम्पल बताइए। बेसॉल्ट। शॉर्ट आंसर टाइप, व्हाट आर मिनरल्स, हाउ आर दे यूजफुल फॉर मैनकाइंड? मिनरल्स क्या हैं और वो मैनकाइंड के लिए कैसे यूजफुल हैं? मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव certain physical properties and definite chemical properties। मिनरल्स वो सब्सटेंसेस हैं जो कि नेचुरली अकर होते हैं, जिनकी कुछ आपकी सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंड डेफिनेट केमिकल प्रॉपर्टीज़, और उसकी डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है। मिनरल्स आर वेरी यूजफुल फॉर मैनकाइंड। मिनरल्स जो है वो मैनकाइंड के लिए बहुत यूजफुल हैं। Some minerals like coal, natural gas and petroleum are used as fuels। कुछ मिनरल्स जो हैं जैसे कि आपका कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम हो गया, वो फ्यूल की तरह यूज़ किया जाता है। दे आर ऑल्सो यूज्ड इन इंडस्ट्रीज़, वो उनको इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किया जाता है। आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, यूरेनियम एट्सेट्रा आर यूज्ड इन मेडिसिन एंड इन फर्टिलाइज़र्स। आपका कोल हो, आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया, यूरेनियम हो गया, आपका ये सारे कुछ मेडिसिन्स में यूज़ होते हैं, कुछ फर्टिलाइज़र्स में यूज़ होते हैं। व्हाट आर इग्नियस रॉक्स? इग्नियस रॉक्स क्या हैं? द रॉक्स फॉर्म्ड बाय द सॉलिडिफिकेशन ऑन द कूलिंग ऑफ मॉल्टन मैग्मा आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। जब मॉल्टन मैग्मा जो है बाहर आके कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, उसे हम इग्नियस रॉक्स कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की दो प्रकार हैं, एक एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स, एक इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। व्हाट आर मिनरल्स? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस विच हैव सर्टन physical properties and definite chemical composition are called minerals। naturally occurring substances, naturally occurring धातु, आपके पदार्थ जो कि कुछ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और सर्टन या डेफिनेट आपकी केमिकल कंपोजिशन होती है, वो आपके मिनरल्स होते हैं। दे आर ग्रेट यूज दे आर ऑफ ग्रेट यूज़ टू मैनकाइंड। मैनकाइंड के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में आते हैं, जैसे कि आपके फ्यूल के लिए, इंडस्ट्रीज़ के लिए, मेडिसिन्स के लिए। व्हाट आर सेडिमेंट्री रॉक्स, हाउ आर दे फॉर्म्ड? सेडिमेंट्री रॉक्स क्या हैं और वो कैसे बनती हैं? सेडिमेंट्री रॉक्स आर वन ऑफ द मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं वो आपकी रॉक्स की एक मेजर टाइप है। These rocks are formed by hardening and compression of sediments। ये रॉक जो हैं सेडिमेंट्स के हार्डनिंग पे उनकी कंप्रेशन होती है। जब उनको कंप्रेस कर दिए होते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ जाती है, उसके बाद में जब वो हार्ड हो जाती हैं तो वो सेडिमेंट्री रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर मेटामॉर्फिक रॉक्स? आपकी मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन सी हैं? रॉक्स दैट आर फॉर्म्ड व्हेन द इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड to great heat and pressure are called metamorphic rocks। the rocks जो कि igneous rocks और sedimentary rocks के सब्जेक्ट हो जाती हैं, जब उनके ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है,
ज़्यादा हीट पड़ती है तो वो आपके मेटामॉर्फिक रॉक्स में कन्वर्ट हो जाती हैं। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, अब लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। मेंशन वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स, अपनी वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स बताइए। रॉक्स कितने टाइप्स की हैं, उनको नाम बताइए। रॉक्स आर ऑफ 3 टाइप्स, 3 टाइप्स की रॉक्स होती हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स और इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स की बात करें, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन इट बिकम्स सॉलिड। जब आपका मोल्टन मैग्मा जो होता है वॉल्केनो से निकलता है, जब वो आपका ठंडा हो जाता है धरती पे आने के बाद, तो वो किसका रूप ले लेता है, जब वो सॉलिडिफाई हो जाता है तो वो इग्नियस रॉक्स बन जाती हैं। रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे आर कॉल्ड इग्नियस रॉक्स। दे आर ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स। इग्नियस रॉक्स को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इग्नियस रॉक्स, इंट्रूसिव रॉक्स, एक्सट्रूसिव रॉक्स। एक इंट्रूसिव रॉक्स होती हैं, एक एक्सट्रूसिव रॉक्स होती हैं। एक्सट्रूसिव रॉक्स, व्हेन मॉल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब मॉल्टन लावा आपका अर्थ के सरफेस पे आता है, कूल डाउन होता है रैपिडली, जल्दी से कूल डाउन हो जाता है, एंड बिकम सॉलिड, और सॉलिड बन जाता है। रॉक्स फॉर्म्ड इन दिस वे ऑन द क्रस्ट, rocks formed in this way on the crust are called extrusive igneous rocks। जब क्रस्ट के ऊपर ये वाली रॉक्स फॉर्म होती हैं, सॉलिडिफाई होने से, जल्दी से सॉलिडिफाई हो जाता है जब, तो वो आपका क्या बन जाती हैं, एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। लेकिन जो रॉक्स आपकी विद इन अर्थ सरफेस के अंदर ही अगर देखा जाए, वहीं पे आपका सॉलिडिफाई हो जाती हैं धीरे धीरे आपका कूल डाउन होने से, तो आपकी इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स हो जाती हैं। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की एग्जांपल है बेसॉल्ट। इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स की आंसर है आपके एग्जांपल है ग्रेनाइट। जब धीरे धीरे कूल डाउन होता है तो उसके बड़े बड़े ग्रेन्स बन जाते हैं, जैसे कि आपकी ग्रेनाइट है। समटाइम्स द मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जब अर्थ क्रस्ट के अंदर ही डीपली वो कूल डाउन हो जाता है तो वो फॉर्म ले लेता है सॉलिड का, जो कि इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स है। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। जब वो स्लोली कूल डाउन होते हैं तो वो लार्ज ग्रेन्स में फॉर्म हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट, और एक एग्जाम्पल उसकी है ग्रेनाइट। सेडिमेंट्री रॉक्स, स्मॉल फ्रेगमेंट्स ऑफ रॉक्स आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। छोटे छोटे रॉक्स के जो टुकड़े हैं, जो फ्रेगमेंट्स हैं, उनको हम सेडिमेंट्स कहते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड बाय विंड, वाटर एट्सेट्रा। ये जो सेडिमेंट्स हैं, ये विंड के साथ, पानी के साथ जब ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लेयर्स फॉर्म करने लग जाते हैं, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। These loose sediments are compressed and hardened to form sedimentary rocks। जब पानी और हवा के साथ ये एक दूसरे के ऊपर कंप्रेस लेयर्स बनाने लग जाते हैं, कंप्रेस हो जाते हैं, कुछ प्रेशर इनके ऊपर पड़ता है तो ये कंप्रेस हो जाते हैं और हार्ड हो जाते हैं, तो इनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन इज़ मेड फ्रॉम ग्रेन्स ऑफ सैंड। सैंडस्टोन जो है वो आपके सैंड के ग्रेन से बनता है। मेटामॉर्फिक रॉक्स, व्हेन इग्नियस रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जब इग्नियस रॉक्स और सेडिमेंट्री रॉक्स जो है उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आपकी हीट डाली जाती है, बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। वो मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल क्ले चेंजेस इनटू स्लेट, जैसे कि क्ले आपकी स्लेट में चेंज हो जाती है। लाइमस्टोन चेंजेस इनटू मार्बल, लाइमस्टोन जो है वो आपका मार्बल में चेंज हो जाता है। व्हाट डू यू नो अबाउट द इंटीरियर ऑफ द अर्थ? अर्थ के अंदर के बारे में आप क्या जानते हैं? आर अर्थ इज मेड अप ऑफ सेवरल कंसेंट्रिक लेयर्स विद वन इनसाइड अनदर। हमारी अर्थ जो है बहुत सारी कंसेंट्रिक लेयर से बनी हुई है, एक के ऊपर एक। दीज लेयर्स आर 3 इन नंबर। ये जो लेयर्स हैं ये 3 नंबर की हैं। क्रस्ट,
mantle and core. Crust, uppermost layer आपकी is the uppermost layer of the earth surface. It is the thinnest of all the layers. ये सबसे पतली वाली layer है. It is about 35 kilometer on the continental masses and only 5 kilometers on the ocean floors. ये आपकी 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंशियल एरिया के ऊपर है और 5 किलोमीटर्स आपके ओशन फ्लोर के ऊपर है, उसके नीचे है. द कॉन्टिनेंशियल मासेस आर मेड अप ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिनिया. जो कॉन्टिनेंशियल मासेस है वो आपका जो नीचे है उसके वो सारे कितना क्रस्ट है आपका उसके अंदर आपके जो मिनरल्स फॉर्म होते हैं वो फाउंड होते हैं, वो कौन कौन से हैं? सिलिका एंड मिल एल्यूमिनिया. और इसको हम सेल भी कहते हैं, सिलिका का SiAl, एल्यूमिना का. द ओशनिक क्रस्ट मेनली कंसिस्ट ऑफ सिलिका एंड मैग्नीशियम. ओशनिक क्रस्ट जो है वो आपके सिलिका और मैग्नीशियम से बना होता है मेनली. सीमा, सिलिका का Si, मैग्नीशियम का Ma. मेंटल, इट इज़ जस्ट बीनेथ द क्रस्ट. मेंटल जो है आपके क्रस्ट के नीचे वाला पार्ट है. इट एक्सटेंड अप टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर. ये आपके 2900 किलोमीटर तक नीचे देर डेप्थ तक जाता है बिलो द क्रस्ट के नीचे. कोर, इट इज़ द इनर मोस्ट लेयर. ये आपकी सबसे अंदर वाली लेयर है. इट्स रेडियस इज़ अबाउट 3500 किलोमीटर. इसका रेडियस जो है वो 3500 किलोमीटर्स तक का है. इट इज़ मेनली मेड अप ऑफ निकल एंड आयरन. ये निकल और आयरन का मेनली बना हुआ है. Ni निकल का, Fe आयरन का, जिसको हम फेरस भी बोलते हैं. तो ये नाइफ भी बनता है. द सेंट्रल कोर हैज़ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर. जो आपका सेंट्रल कोर है उसका बहुत ही हाई टेम्परेचर है और बहुत ही हाई प्रेशर है. राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मिनरल्स. मिनरल के बारे में एक छोटा सा नोट बनाओ. रॉक्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. रॉक्स जो हैं वो अलग अलग मिनरल से बनी हुई है. मिनरल्स आर नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस. मिनरल्स जो हैं वो नेचुरली अकरिंग सब्सटेंसेस हैं, पदार्थ हैं. दे आर फाउंड इन द क्रस्ट एंड कोर ऑफ द अर्थ. ये आपके क्रस्ट में और अर्थ के कोर में मिलते हैं. दे हैव सर्टन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एंड हैव अ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन. उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं और एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन है जिसको चेंज नहीं किया जा सकता. दे आर वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनकाइंड. वो ह्यूमन काइंड के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. दे आर यूज इन फ्यूल्स. उनको फ्यूल्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि आपका कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस होगी. दे आर यूज इन इंडस्ट्रीज़ फॉर मेकिंग मेडिसिन, फर्टिलाइजर्स एंड मैनी अदर आइटम्स. वो आपकी इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ होता है, मेडिसिन बनाने में, फर्टिलाइजर्स बनाने में और बहुत सारे आइटम्स जैसे कि आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर एक्सेट्रा. डिस्क्राइब द रॉक साइकिल. अब रॉक साइकिल क्या है? एक साइक्लिक मैनर. ए साइक्लिक मैनर इज़ फॉलोड इन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन टाइप ऑफ रॉक टू अनदर टाइप अंडर सर्टन कंडीशंस. एक साइक्लिक मैनर जिसमें एक रॉक जो है ट्रांसफॉर्म होती है दूसरी रॉक की टाइप में जब उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई जाती हैं. दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज़ कॉल्ड द रॉक साइकिल. ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का रॉक का, जिससे वो एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट होती है, उसे हम रॉक साइकिल कहते हैं. व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स एंड सॉलिडिफाइज इट फॉर्म्स इग्नियस रॉक्स. जब मोल्टन मैग्मा जो है आपका कूल डाउन हो जाता है और सॉलिडिफाई हो जाता है, वो आपका रॉक की फॉर्म ले लेता है, वो आपका इग्नियस रॉक की फॉर्म लेता है. जब these rocks are broken down into small particles that are transported and deposited to form sedimentary rocks. ये जो रॉक्स हैं जब एक दूसरे का टकराती हैं तो ये टूट जाती हैं और छोटे छोटे पार्टिकल्स, इनके सेडिमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, दे आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिटेड. ये ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं वाटर के थ्रू और एयर के थ्रू, एक दूसरे के ऊपर डिपॉजिट होते रहते हैं, लेयर्स फॉर्म करते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स का नाम कहलाते हैं. When the igneous and sedimentary rocks are subjected to high temperature and pressure, जब igneous और sedimentary rocks के ऊपर हाई प्रेशर लगता है या उनके ऊपर हाई हीट डाली जाती है, बहुत ज़्यादा हीट या बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाता है, they change into metamorphic rocks.
ये मेटामॉर्फिक रॉक्स का रूप ले लेती हैं। द मेटामॉर्फिक रॉक्स दैट आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर, जब मेटामॉर्फिक रॉक्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर पड़ता रहता है, दे मेल्ट डाउन टू फॉर्म मॉल्टन मैग्मा, जो फिर से मेल्ट आउट हो जाती है और मॉल्टन मैग्मा का फॉर्म ले लेती हैं। दिस मॉल्टन मैग्मा कूल्स डाउन अगेन एंड सॉलिडिफाइज टू फॉर्म इग्नियस रॉक्स। ये जो मॉल्टन मैग्मा है फिर से कूल डाउन हो जाता है और फिर से सॉलिडिफाई होके इग्नियस रॉक्स का पार्ट ले लेता है। इसी के साथ बच्चों आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इसमें कोई भी क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आता है, आपको फिर से समझना है, आप मेरे को कॉल कर सकते हो 9906219556 और मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। थैंक यू बच्चों, हैव अ नाइस डे।